आपको बता दें, हमारे 100 रिपोर्टर 100 अलग अलग जगहों से ऐसी कहानियां लेकर सामने आ रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। किस तरह से लोग हैं परेशान, लेकिन परेशानी में भी लोग मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। जयपुर लेकर चलते हैं। सुबह सुबह कचौरी की दुकानों पर लगने वाली भीड़ में कमी आ गई है। कचौरी बेचने वालों की बिक्री 30 से 40% घट गई है। सुबह के वक्त जयपुर का मशहूर नाश्ता ये कचौरी और कड़ी, और लोगों में इसको लेकर के काफी क्रेज रहता है। लंबे अरसे से जयपुर का यही पुराना नाश्ता है, लेकिन अब लगता है कि नोटबंदी के बाद नाश्ते पर भी इसका असर पड़ने लगा है। इस वक्त हमारे साथ मनीष हैं, हम उनसे जानते हैं कि कितना फर्क पड़ा। मनीष, ये बताइए, नोट बंद हो गए 500 और 1000 के, क्या फर्क पड़ा? सर, ये जब से बंद हुए हैं तब से सुबह सुबह जो ग्राहक आते हैं आधे तो वापस जा रहे हैं, क्योंकि कचौड़ी समोसे का काम है 10-10 रुपए का, तो वो खुले तो लाते नहीं है, तो सारे आधे तो वापस जा रहे हैं। फिर जो लाते हैं उनको दे देते हैं, नहीं तो फिर ग्राहकी पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है। 500 के नोट लेने ही नहीं सकते ना, ये देखो लिखा हुआ भी है, ध्यान दें, वो भी स्पेशल भी लिखा हुआ है भाई, ले ही नहीं नए। सेल पे 50 से ज्यादा असर पड़ा है, 50-60%। हाँ, 50-60% कम होगी। मुश्किल तो हो रही है, थोड़े दिन होगी, वो तो 1-2 महीना होगी। हाँ जी। तो मनीष का मानना है कि सेल जरूर 50% रह गई है नोटबंदी के बाद, लेकिन सरकार का ये फैसला ठीक है और आने वाले वक्त में इसका असर दिखेगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। नोटबंदी से टैक्सी वालों की भी कमाई घट रही है। दिल्ली में जिस टैक्सी वाले से एबीपी न्यूज ने बात की, उनका कहना है कि वो पहले 2000 तक का कारोबार कर लेते थे, जो अब 1000-1200 तक पहुंच गया है। इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर बाहर से आने वाले और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा टैक्सी और ऑटो की जरूरत पड़ती है। नोटबंदी के बाद दिल्ली की मशहूर काली पीली टैक्सी के ड्राइवरों के जीवन पर क्या असर पड़ा है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विक्की हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो कि किराए पर टैक्सी ये चलाते हैं। कितना असर पड़ा है विक्की नोटबंदी के बाद से? नोटबंदी पे सर हमारा काम बहुत कम हो गया है। पहले से काम बहुत फ़र्क पड़ गया हमारे काम में। पहले हम 2000 का काम कर लेते थे, अब 1000 का 1200 का काम कर लेते हैं सर। हमारा किराया भी होता है, उसमें हमारी दिहाड़ी भी होती है, मालिक को भी देना होता है सर। अब नोट पब्लिक के पास रहते नहीं, हम खुले ले नहीं पाते, और खुले होते हैं तो उनके पास 500 का होता है, हम वो लेते नहीं है, मार्केट में चलता नहीं है वो, तो पब्लिक 200-300 हमें घटा के पैसे देते हैं, हम लेने पड़ते हैं हमें। कहीं ना कहीं हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, और जो इस तरह के लोग हैं जो रोजाना अपनी कमाई करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनकी कमाई अब लगातार नोटबंदी के बाद घट रही है, क्योंकि लोगों के पास फुटकर पैसे नहीं है, नए नोट नहीं है, और इसका सीधा असर उनकी जिंदगी पे पड़ रहा है। कमसन विशाल के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। सब्जी बेचने वाले भी परेशानी में हैं। दिल्ली की ईस्ट ऑफ कैलाश में सब्जी बेचने वाले का कहना है कि उनकी बिक्री 40% तक घट गई है। छुट्टे पैसे नहीं होने की वजह से लोग अब खरीदारी कम कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद सब्जी और फलों के मार्केट में क्या फर्क पड़ा है, क्या असर पड़ा है, इसे देखने के लिए हम सब्जी वाले के पास में हैं और उनसे जानेंगे कि क्या उन्हें दिक्कतें होती हैं, क्या असर पड़ा है नोटबंदी के बाद। नोटबंदी से ये असर पड़ा है कि हमारी एक तो कुछ उधार हम ले रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, और हमारी सेल भी बहुत डाउन हुआ, मतलब लगभग 40% सेल डाउन हो गया। लोग जैसे सलाद आइटम तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लोग ले रहे हैं इस टाइम। अच्छा, ये बताइए कि जब मंडी में आप कब से उधार पे चल रहे हैं? जब से नोटबंदी का ऐलान हुआ है तब से उधारी? हाँ जी, जब से 10 तारीख से ही उधारबंदी का पूरा असर हो गया। तो क्या मंडी में कहा नहीं जाता है कि अब उधार बहुत हो गया, कैश में दीजिए? नहीं, ऐसा कहते भी हैं, पर यह है कि थोड़ा रेट फिर उनका अपनी मर्जी का लगता है। उधार हम लेते हैं जब, नहीं तो हम रेट भाव करके लाते थे यही। अच्छा, अब आप मंडियों में क्या सब्जियां भी महंगी मिल रही हैं इस वजह से? हाँ, थोड़ा जैसे हम उधार ला रहे हैं तो उनका 10-5 रुपये का फ़र्क होता है, कैश लाते तो थोड़ा हम रेट भाव करके लाते। यहाँ पर आपने सुना कि पहले जब कैश में पेमेंट हुआ करती थी तो उस वक्त मोल भाव भी हो जाता था, लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से उधारी पे पूरी मंडी चल रही है, लोग भी उधारी पे चल रहे हैं, ऐसे में सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, सब्जियों की खरीदारी में भी असर पड़ा है। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। वहीं 62 साल के रामलाल पिछले 30 साल से नोएडा में ऑटो चला रहे हैं। रामलाल का कहना है कि उनका काम 70% तक घट गया है। जो उनके रोज के ग्राहक हैं, उन्हें वो उधार में ऑटो की सवारी करवा रहे हैं।
ऑटो वालों पर भी नोटबंदी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। नोएडा के कई सारे ऑटो स्टैंड्स हमने खुद देखे हैं जहां पर ऑटो तो खड़े हैं लेकिन सवारी नहीं है। एक ऑटो वाले हमारे साथ मौजूद है। रामलाल जी, कितना असर पड़ा है नोटबंदी का? देखो जी 70% के करीब है जी। पहले हम जो कमाते थे अब उससे भी यानी कि जहाँ 100 कमाते थे वहाँ इस टाइम पे 20-30 का काम हो रहा है। ये है जी। तो सवारी आती है क्या? 500 के छुट्टे के लिए आती है क्या? बोलती है हम तो देखो ये परमानेंट सवारियाँ भी हैं हमारी, तो हम उनको कहते हैं भी आज नहीं कल दे देना है जी। जिनके बाद नहीं होते उनको भैया कैसे दे कहते हैं चलो सफ़र करा देंगे, पैसे जब हो जाएंगे तब दे देना। ये है। तो उधार पे अगर उनका काम चला रहे हैं आप, तो आपका घर कैसे चल रहा है? बस यही है, जो 100-200 मिलता है नगद उससे अपना घर वाले को चला रहे हैं। उसमें काम हो पाता है घर का? हाँ चलो कर लेते हैं, अकेले ही हम तो, वैसे बाकी बच्चे तो गाँव में हैं तो इसलिए कर लेते हैं थोड़ा। तो योजना का आपको क्या लगता है, ये सही योजना है जो की? देखो ये योजना तो ठीक भी है, ऐसी बात नहीं है गलत है जी। बाकी ये है कि रूटीन तो आस्ते आस्ते बनेगा, कोई भी काम करना हो तो उसके लिए दिक्कत तो करनी पड़ती है। यही है बात। तो बिल्कुल ये रामलाल जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन योजना का समर्थन करते हुए इनका ये भी कहना है कि पहले जहां करीब 100% इन लोगों को एक दिन की सवारी मिल जाती थी, वो केवल अब 30% ही बची है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, नोएडा। लोग परेशान हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि सरकार के इस फैसले के बाद उनके आएंगे अच्छे दिन। 100 रिपोर्टर 100 कहानियां लेकर आज पूरे दिन आपको दिखाएंगे एबीपी न्यूज पर कि लोगों को किस तरह की हैं दिक्कतें और सरकार के इस फैसले पर क्या है प्रतिक्रिया। नोटबंदी की वजह से सैलानियों को भी भारी परेशानी हो रही है। छुट्टे नहीं होने की वजह से वो खरीदारी नहीं कर पा रहे। जयपुर से मनीष शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। सरकार के नोटबंदी के फैसले से आम पर्यटकों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। विकेश कुमार और उनकी पत्नी यशोदा जयपुर घूमने आए हुए हैं, जानते हैं कि किस तरीके की मुश्किलें उन्हें पेश आ रही हैं। विकेश, ये बताइए क्या तकलीफ आ रही है जब आप जयपुर घूमने आए? सर मैं जयपुर घूमने आया हूँ तो अभी इधर टैक्सी वाले को देना है, ऑटो वालों को देना है। सुबह हम आए थे तो सबसे पहले तो एटीएम में जाना पड़ा, एटीएम से खुले पैसे निकाले हैं, उसमें भी कुछ पैसे। नोट मिले आपको? हाँ एटीएम में कुछ पैसे 1000 रुपए निकले अभी मेरे पास में, तो 1000 रुपए से पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, सेल भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी सामान वगैरह लेना है, अभी घर पे भी वापस जाना है, तो उतना ही पैसा है कि वापस जा सके। तो घूमने का मजा किरकिरा हो गया? हाँ वो तो किरकिरा हुआ है थोड़ा सा। यशोदा, ये बताइए कि किस तरीके की मुश्किलें आपको आ रही है खास तौर पर? कोई भी दुकान पे जाइए सामान लेने अपना, तो वहाँ पे पैसे खुले मांगते हैं, हमारे पास पैसों की कमी है खुले की, तो यही परेशानी आ रही है। तो शॉपिंग भी नहीं करनी, हाँ शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और खरीदना सोचा था आपने जयपुर? कुछ अपने लिए, कुछ अपने बच्चे के लिए भी खरीदना चाहती थी, लेकिन कुछ पैसों की वजह से, बहुत अच्छी ज्वेलरी, हाँ मिलती है। हाँ, लेकिन नहीं खरीद पा रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा में संजय और उनके पिता करीब 30 साल से चाय की दुकान लगाते हैं। नोटबंदी के बाद अब उनका धंधा 30 से 40% तक मंदा पड़ गया है। 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद एबीपी न्यूज वैसे तो आपको बैंकों और एटीएम का क्या हाल है लगातार दिखा रहा है, लेकिन इस बार हम पहुंचे हैं ऐसे लोगों से बात करने के लिए जिनका सारा काम चलता है कैश पर, यानी नकदी पर, जिनका सारा धंधा निर्भर होता है। एक चाय की दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं हम, जहां चाय बना रहे हैं संजय और उनके पिता। करीब 28 से 30 साल हो गए इन्हें। इन्हीं से बात करते हैं। संजय, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो नोटबंदी का फैसला जब हुआ 8 नवंबर को, तो उसके बाद धंधे पर कितना असर पड़ा आपके? धंधे पर असर पड़ा है, कम से 30% असर पड़ चुका है धंधे पर फैसला सही है। आपकी दुकान पे तो चूंकि कैश ही चलता है, लोग यहाँ आते होंगे, तो जब 8 नवंबर के बाद लोग आ रहे थे तो क्या लोगों में ये था कि छुट्टा देने से बच रहे थे? हाँ जी, छुट्टा देने से बच रहे। जो भी कोई आ रहा है 1000-500 के नोट दे रहा है, वो कह रहा है कि खुले दे दो मुझे को, पर कैश होने की वजह से दिक्कत आ रही है। फिर आप किस तरीके से फिर लोगों को चाय पिला पा रहे हैं जब छुट्टे की दिक्कत है? छुट्टे नहीं है तो आज रेगुलर कस्टमर आते हैं हमारे दौरे, तो उनसे कोई बाद में हो जाएगा हिसाब किताब। हाँ जी। तो उधार पे भी काम चल रहा है? उधार पे काम चल रहा है नुकबा, और रेगुलर कस्टमर को कमाना कर जाता है। तो ये है संजय जो पिछले 28 से 30 साल से यहाँ इस दुकान पर बैठते हैं, चाय पिलाते हैं। इनके पिता भी यहाँ पर चाय पिलाने का काम करते हैं और इनका कहना है कि इस नोटबंदी के फैसले से इनके काम पर भी असर पड़ा है, क्योंकि पहले के मुकाबले कस्टमर कम आ रहे हैं और जो कस्टमर आ रहे हैं वो छुट्टा देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़, नोएडा।
नोटबंदी का असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ रहा है जिनका रोजमर्रा का रोजगार छुट्टे पैसे से जुड़ा हुआ है। जयपुर में ऑटो वालों के काम पर नोटबंदी का क्या असर पड़ा है, बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा। अपनी सेवाएं देकर रोज कमाई कर और रोज खाने वाले लोगों को भी बड़े नोटों के बंद होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में ऑटो चलाने वाले वसीम इस वक्त हमारे साथ हैं। रोजाना अपने घर परिवार को अपनी कमाई में से हिस्सा दे करके परिवार को चलाने में मदद करते हैं वसीम के परिवार में तकरीबन 7 लोग हैं और कमाने वाले 2 हैं। लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद वसीम के परिवार पर भी काफी मुश्किलें आ चुकी हैं। वसीम, ये बताइए, रोजाना कितना कमाते थे? 600-700 रुपए। 600-700 रुपए। और जब से बड़े नोट बंद हुए हैं उसका क्या असर पड़ा? करीब आधी कीमत रह गई, आधी रह गई कमाई आधी रह गई। कैसे, क्या फर्क पड़ता है? खुले नहीं होते कभी कभी तो बाय द वे, फिर सवारी नहीं मिल रही, अभी खुले की प्रॉब्लम चल रही है। लगता लोग ज्यादातर बैंकों की लाइनों में खड़े हैं। बैंकों की लाइनों में खड़े हुए हैं जी। तो रोजाना जो ग्राहक मिलते थे उनमें गिरावट आ गई। क्या कहते हैं ग्राहक जब उनके पास पैसे बड़े होते हैं? खुले नहीं है, खुले ले लो, खुले आपके पास है, अब आप खुले भी दें तो कहाँ से चलाएंगे, फिर हम लाइन में लगना पड़ेगा हमारे को। तो वसीम जैसे हजारों वो लोग जो रोजाना कमाकर अपने घर परिवार को चलाते हैं, उनकी मुश्किल ये है कि बैंक की लाइन में लगते हैं तो टाइम खराब होता है और ऐसे में कमाई मारी जाती है। ग्राहक मिल नहीं रहे क्योंकि लोगों को समस्या है छुट्टे नोटों की। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज जयपुर। एबीपी न्यूज के 100 रिपोर्टर देश भर से आप तक नोटबंदी पर 100 कहानियां पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में इस्कॉन मंदिर से मेट्रो तक ई रिक्शा चलाने वाले मनोज का कहना है कि नोटबंदी का उनके काम पर भी असर पड़ा है। पहले वो 1200 रुपए कमा लेते थे, लेकिन आज कमाई 500 से ज्यादा नहीं हो पा रही। नोटबंदी का असर अलग अलग व्यवसाय पर पड़ा है। ई रिक्शा जो कि दिल्ली समेत छोटे छोटे शहरों में भी चलता है, रिक्शा से सस्ता होता है और इसीलिए लोग इसकी सवारी भी करते हैं। अब मनोज मेरे साथ हैं जो कि ई रिक्शा चलाते आए हैं दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल के बिल्कुल पास में। मनोज, ये बताइए कि आपके ई रिक्शा में, आपके बिजनेस में कितना प्रभाव पड़ा है? हमें बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत दिक्कत आ रहा है इसमें, और हमें नोटबंदी होने के कारण से बहुत दिक्कत। कितना असर पड़ रहा है आपको? जो हमारे 500-600 रुपये का काम होता है, अभी पहले 1000-1200 रुपये का काम होता था, और जो रिक्शा किराए पे चलाते हैं उनको और भी दिक्कत होता है। कितना किराया देना होता है? 350 रुपये किराया देना पड़ता डेली का। तो क्या आप ये भी देख रहे हैं कि पहले जितने लोग ई रिक्शा चलाते थे अब उनमें से कम लोग आने लगे हैं, कम लोग ई रिक्शा चलाने लगे? बहुत कम आने लगा कि बहुत है जो किराए पे चलाते थे वो छोड़ दिए। तो यहाँ पर आपने सुना कि जो किराए पे ई रिक्शा चलाते थे, जो अपनी मजदूरी ई रिक्शा से करते थे, वो उन्होंने अब अपना बिजनेस छोड़ दिया है और अब वो कुछ और अलग व्यवसाय करने लगे हैं। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज दिल्ली। दिल्ली के प्रवीण कुमार पूरी रात ऑटो चलाते हैं। नोटबंदी से पहले प्रवीण हर रोज 700 से 800 रुपए कमा लेते थे, लेकिन अब 300 से 400 रुपए भी बड़ी बात हो गई है। नोटबंदी के बाद आज एबीपी न्यूज उन लोगों की कहानियां लेकर आ रहा है जिन पर सबसे ज़्यादा इस नोटबंदी की मार पड़ी है। हमारे साथ प्रवीण कुमार हैं जो कि ऑटो चालक हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्हें क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं, कितनी दिक्कतें हुई हैं, कितना काम घटा है। सर काम तो काफ़ी घटा है और दिक्कतें इतनी खास नहीं है। सवारी जो भी देती है 1000 का 500 का नोट देती है, इससे कम का दिखाते नहीं है और कहती है भैया है खुले, नहीं होते तो काम पे कहाँ जाएंगे। काम ही नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये का काम पूरी नाइट में कर पा रहे हैं। पहले कितना काम कर लेते, कितना फ़र्क पड़ा, कितने % काम कम हो गया? पहले 700-800 रुपये का काम हो जाता था, अब 400, 300, 500 रुपये में बस इतना ही हो जाता है, बस गुजारा ही हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि अब कितनी समस्या होने वाली है? आप भी बैंकों की लाइनों में गए होंगे, पैसे छुट्टे की दिक्कत हो रही है, कितनी दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं है, फिर सवारी हमें तो दे देती है खुले, तो हमारा तो गुजारा चल ही रहा है। सवारी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपका काम आधा हो गया। काम आधा हो गया, वो काफ़ी आधा हो गया। तो ये प्रवीण कुमार हैं और कहीं ना कहीं असर सब पे थोड़ा सा दिख रहा है, और ये असर ये है कि अगर किसी की कमाई 800 से 400 हो जाए तो ये भी सोचने वाली बात है। हालांकि सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें हैं कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा फुटकर पैसों का फ्लो हो, जो नए नोट हैं उनका फ्लो हो, ताकि लोगों की दिक्कतें कम हो। कैमरामैन विशाल राय के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। और अब बात मुंबई के ऑटो वालों की। छुट्टे पैसे न होने की वजह से ऑटो चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वो नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले को सही बता रहे हैं।
नोटबंदी को एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। तमाम बैंकों के सामने, एटीएम के सामने रात दिन लोगों की कतारें लगी हैं पैसे निकालने के लिए, लेकिन और भी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुंबई का अंधेरी स्टेशन, जहां पर बहुत सारे ऑटो रिक्शा वालों की यहां पर कतार लगी है। यहां पर तमाम ऑटो रिक्शा खड़े हैं अपने ग्राहकों के इंतज़ार में, क्योंकि लोगों को चेंज पैसे नहीं मिल रहे हैं। क्या उसका असर ऑटो रिक्शा चालकों पे भी दिख रहा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नोटबंदी का असर आप लोगों के धंधे पे भी दिख रहा है? जी सर। क्या हो रहा है? हमारे लोगों पहले हम लोगों का धंधा 700-800 हो जाता था, अभी आधा हो गया सर जी, हाफ हो गया। 400-500 धंधा हो रहा है। छुट्टा नहीं है लोगों के पास, छुट्टा नहीं मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन तब पर भी जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है सर। हम आधा धंधा हो गया, इससे भी कम हो जाएगा धंधा, तब पर भी चलेगा हमको, लेकिन ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत अच्छा साथ देंगे हम लोग। मोदी जी के साथ हैं और पूरा देश उनके साथ है, उनके साथ में पूरा देश खड़ा है। ये काम बहुत अच्छा किया कि 1500 का नोट बंद करके उन्होंने सबको एक समान किया है। लेकिन ये जो 10 दिन बीते जो है जिसमें नोटबंदी का, किस तरह से दिक्कतें आई आप लोगों को और कैसे कैसे ग्राहक मिले जो जिनके पास चेंज नहीं था, कैसी दिक्कतें आई? ऐसे तो छुट्टा नहीं है लोगों के पास, कोई अपना बस से चला जा रहा है, कोई ऐसे ही निकल जा रहा है, कोई रिक्शा पकड़ रहा है, लेकिन अक्सर छुट्टा न रहने के वजह से थोड़ा चेंज नहीं है तो छोड़ भी देते हैं। क्या करेंगे सर, छुट्टा नहीं है तो क्या करेंगे, मारामारी तो करेंगे नहीं, हम छोड़ भी देते हैं। वैसे भी छोड़, एक दे रहे हैं दूसरा नहीं है, उसके बाद छुट्टा, चलो आपको मैं फ्री में ड्रॉप कर दे रहा हूँ। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि अब एटीएम से, बैंक से 2000 और 500 की भी नोटें मिलने लगी हैं। आप लोगों को नई नोट जो है अगर दी जाती है तो उसमें कितनी दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 500 का नोट मिल रहा है सर तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 का नोट मतलब कि बंद भी कर 500 का मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है, तब तो छुट्टा भी मिलेगा ही। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1000 का 500 का मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये मुंबई के ऑटो रिक्शा चालक हैं। उनका कहना है कि नोटबंदी की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। चेंज पैसे जो ग्राहक देते हैं, सवारी देती है, उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो सरकार ने, मोदी सरकार ने फैसला लिया है उसके साथ ये सभी ऑटो रिक्शा चालक जो है साथ नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं ये देश में एक बदलाव है और जो भी हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है देश के लिए। कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज पर आज हम आपको दिखा रहे हैं नोटबंदी की वजह से किस तरह से छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको दिखाते हैं यूपी के मुरादाबाद में रिक्शा चलाने वाले अमीर अहमद की क्या है परेशानी। नोटबंदी का असर एक आम आदमी पर किस तरह से हो रहा है, आइए जानना चाहेंगे। एक हाथ रिक्शा चलाने वाले शख्स हमारे साथ हैं, अमीर अहमद। इनसे जानना चाहेंगे कि नोटबंदी के बाद से इनका व्यवसाय किस तरह से चल रहा है और घर परिवार को किस तरह से चला पा रहे हैं। अमीर अहमद साहब बताइए, आप नोटबंदी के बाद से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर आया है? रिक्शा चलाने वाले हैं, मतलब 500-600 रुपये रोज़ कमा रहे थे नोटबंदी से पहले से, और सब जब से क्या नाम मतलब ये मोदी जी ने नोट बंद करने का फैसला लिया है तो लोग कारोबार पर इतना असर पड़ा जिसका कोई ठीक नहीं। हम लोगों को इतना असर पड़ा कि 500-550 रुपये रोज़ हम कमा रहे थे और हम बच्चों को चैन सुकून से रोटी नहीं खिला पा रहे हैं आज के टाइम में, क्या समझे। उससे पहले बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा था और आज 200-250 रुपये पूरे दिन में हो रहे हैं। कैसे अपने बच्चों को पालें, मतलब उनको लोगों के पास में पैसा नहीं है, वो लोग रिक्शा में नहीं जा रहे हैं, पैदल लोग जा रहे हैं और उनको भी बसों में भी पैसा नहीं चल रहा है उनका। 500 रुपये लोग ट्रेनों के अंदर करना, मतलब पैसा नहीं चल पा रहा, कहीं उनको यात्रियों के आगे उनके पानी नहीं मिल रहा है उनको उस समस्या की वजह से। इसके असर की वजह से आपको सवारियाँ कम मिल पाती हैं? बहुत कम मिल रही हैं, मतलब 200-250 रुपये दिन भर में कुल हो रहे हैं। वो कैसे 300-400 रुपये का घर का खर्चा है, कैसे तरीके से बच्चों को पालें हम।